यह एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक प्रश्न है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ठीक इसी तर्क और इसी पीड़ा के कारण 25 दिसंबर 1927 को महाड सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति का दहन किया था। इसे ठीक या गलत के नज़रिए से देखने के बजाय इसे आत्मसम्मान के संघर्ष के रूप में समझा जाना चाहिए। यहाँ इसके पीछे के मुख्य कारण दिए गए हैं। 1. असमानता का प्रतीक। जैसा कि आपने व्यास स्मृति के श्लोक में देखा, स्मृतियों मनुस्मृति सहित ने समाज को ऊंच नीच की सीढ़ियों में बांटा था। इसमें शूद्रों, जिसमें आज के ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग आते हैं, और महिलाओं के लिए बेहद कठोर और अपमानजनक दंड लिखे थे। इसे जलाना उस विचारधारा को अस्वीकार करना था जो इंसान को इंसान नहीं मानती थी। 2. गुलामी के दस्तावेज का विरोध। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जो किताब बहुसंख्यक समाज, मेहनतकश लोगों को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से वंचित करती है और उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाती है, उसे एक पवित्र धर्मग्रंथ का दर्जा नहीं दिया जा सकता। 3. एक नई शुरुआत का संकेत। मनुस्मृति दहन केवल एक किताब को आग लगाना नहीं था। यह एक प्रतीकात्मक संदेश था कि भारत अब पुराने दकियानूसी कानूनों से नहीं चलेगा, बल्कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी पर आधारित नए नियमों से चलेगा। निष्कर्ष: आज के लोकतांत्रिक भारत में संविधान ही हमारा सर्वोच्च ग्रंथ है। संविधान ने उन सभी पुरानी स्मृतियों के काले कानूनों को रद्द कर दिया है। अतः जब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई तो वो केवल कागज नहीं जला रहे थे, बल्कि उस भेदभाव को जला रहे थे जिसे पढ़कर आज आपको दुख और आश्चर्य हुआ। उनका वो कदम शोषित समाज के आत्मसम्मान की बहाली के लिए ऐतिहासिक रूप से आवश्यक और जायज़ माना जाता है।